तो जो आज महिलाएं नाक में जो नथनी पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, कानों में ये पहनती हैं, पैरों में बचे हुए, ये सब गुलामी की निशानियां हैं। जब ये आर्य भारत आए थे तो महिलाओं को न्याय लेकर आए थे अपने साथ। इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया और उनको गुलाम बना लिया। हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। हिंदू धर्म महिलाओं को गुलामी में बांधने का वो है। मैं पिछले 7-8 साल से कोई व्रत उपवास नहीं करती हूँ। आप बताइए कि ऐसा होता है कि एक दिन भूखा रह के हमारे पति की लंबी उम्र हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा की धरती पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें एक समाज को उन्होंने संदेश दिया था कि जो हिंदू धर्म है उसको त्याग दीजिए और बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। उन्होंने ये भी घोषणा की थी और इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के GIC मैदान में। यहाँ पर विशाल धम्म कारवां का आयोजन किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितना क्या तरक्की की है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। मैम, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ और धम्मभूमि से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे धम्मभूमि का कार्यक्रम धम्म कारवां में आप कब से आए इस धम्मभूमि? कब से? मैं धम्मभूमि में पिछले 3 साल से आई हूँ। 3, हाँ जी। अभी आपने मन से कहा था कि मेरे साथ में मेरे गले में जो मंगलसूत्र था वो मैंने त्याग दिया, और भी तमाम चीज़ें थी जो श्रृंगार वगैरह होता है वो सारी चीज़ त्याग दी। ये क्यों त्यागना पड़ा? ये त्यागना नहीं पड़ा, ये कोई मजबूरी में नहीं त्यागना पड़ा। हम जो गौतम बुद्ध को समझा, तथागत गौतम बुद्ध को समझा, बुद्ध धम्म को समझा, उससे हमें ये मार्गदर्शन मिला कि हमें ये सब गुलामी के चिन्ह हैं। ये कोई ये नहीं है कि हम मंगलसूत्र पहन रहे हैं, हाथों में चूड़ियां पहन रहे हैं तो ये हमारे सुहाग की निशानी है, इससे हमारे पति की उम्र लंबी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ पढ़ा, बाबा साहब को समझा और श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें महिलाओं को जागरूक किया इस चीज़ के लिए, और श्रद्धेय करुणाशील राहुल जी ने छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से भी हम महिलाओं को इस चीज़ों के लिए समझाया। जब ये बातें समझ में आई तो हमने इन सब गुलामी की निशानियों को छोड़ दिया। अगर हम इस विषय में अगर पीछे जाके समझें तो जब आर्य भारत आए थे वो अपने साथ महिलाओं को नहीं लेके आए थे। तो हमारा देश पहले मात्र सत्तात्मक देश था। पहले हमारा देश मात्र सत्तात्मक देश था, लेकिन अब पुरुषों का वर्चस्व है। उस समय पे क्या था कि हमारी जो महिलाएं थी वो मात्र सत्तात्मक देश था तो उनका ही वर्चस्व था। लेकिन जब ये आर्य भारत आए थे तो महिलाओं को न्याय लेकर आए थे अपने साथ। इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया और उनको गुलाम बना लिया। तो जो आज महिलाएं नाक में जो नथनी पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, कानों में ये पहनती हैं, पैरों में बचे हुए, ये सब गुलामी की निशानियां हैं। जैसे कहा जाता था कि कानों में नाक में वो डाल दो, नकेल डाल दो, है ना, बींदना यानी कि बांध देना, है ना। महिलाओं को बांध के रखो सिर से लेके चोटी तक। पुरुषों को क्यों नहीं बांधा जाता? पुरुषों को बताया जाता है कि हिंदू धर्म की परंपरा होती है, ये निभाना पड़ता है। ये कुछ नहीं निभाना पड़ता। क्यों निभाना पड़ता है? किसने कहा है पड़ता है? कोई मजबूरी नहीं है। आप देखो ना दूसरे देशों में कहाँ वो होता है, किसने पहना हुआ है? क्यों निभाना पड़ेगा? हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। हिंदू धर्म महिलाओं को गुलामी में बांधने का वो है कि महिलाओं को जितना बांध के रखा जाएगा, डराया जाएगा कि तुम अगर हाथ में चूड़ी नहीं पहनोगी तो आप शगुन हो जाएगा, है ना। तो क्यों करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 7-8 साल से कोई व्रत उपवास नहीं करती हूँ। मैं कोई व्रत नहीं रखती हूँ, मैं करवा चौथ नहीं रखती हूँ, और मेरे पति मेरे साथ आए हैं। आज भी तमाम महिलाएं हैं जो करवा चौथ आता है, जो उत्सव आता है, उस उत्सव पर उपवास रखती हैं और कहती हैं कि इस उपवास रखने से हमारे पति की उम्र लंबी हो जाएगी। क्या आपको क्या लगता है? आप बताइए कि ऐसा होता है कि एक दिन भूखा रह के हमारे पति की लंबी उम्र हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पति की उम्र तब लंबी होगी जब उनके कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ चलेंगे, उनके सुख दर्द दुख दर्द की साथी बनेंगे। भूखे रहने से कोई किसी की उम्र लंबी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो शिक्षा आज जो कार्यक्रम रखा गया 18 मार्च है,
और आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो क्या कुछ संदेश दिया था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने 1956 को ये संदेश दिया था कि वो बहुत भावुक हो गए थे कि भाई आज मैंने जो अपने समाज के लिए जो तंबू खड़ा किया है, अपने समाज को तंबू खड़ा किया है, जो अपने उनके हक और अधिकारों को संविधान के तहत उनको सुरक्षित कर दिया है। लेकिन उनको ये था कि आगे क्या पता मैं अभी आगे मेरे बाद क्या होगा, तो वो बहुत भावुक हो गए थे। तो वो उन्होंने बाबा साहब ने कहा था जो मैंने ये तंबू जो बनाया है उसका बम्बू मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, तो वो बहुत भावुक हो गए थे। तब बाबा साहब ने ये बोला था कि मेरे इस तंबू का बम्बू कौन बनेगा, इस तंबू का बम्बू का मतलब मेरे इस कारवां को आगे कौन बढ़ाएगा। तो ये बाबा साहब वर्तमान समय में आपको दिख रहा है कोई तंबू का बम्बू यहाँ पे? देखो जैसे हमारे भारत के जो महान भिक्षु हैं डॉक्टर करुणाशील राहुल हैं, जो इतना संघर्ष कर रहे हैं पिछले कितने सालों से, उनको 14-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उनका निरंतर संघर्षरत हैं। और हम देख रहे हैं काफ़ी सुधार हो रहा है। आप भी देख रहे हैं आज कितनी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी पीछे उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में भी किया था और हर साल आगरा में भी होता है, तो डेफिनेटली होगा। महिलाओं की तरक्की कितना क्या हो पाई है अभी इस समय वर्तमान समय में? महिलाओं की तरक्की बहुत हो पाई है, आप देखो। और काफ़ी महिलाएं क्या नहीं है, हर क्षेत्र बहुत जागरूक हो रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं आज। हाँ जी। तो आज नागपुर की भूमि से चलकर जहाँ पर बाबा साहब ने हरियाणा से पहली बार आई है या पहले कभी? आगरा में पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब से क्या कुछ सीखने को मिलता है? क्योंकि बाबा साहब ने 18 मार्च सन 1956 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज वर्तमान समय में कैसा क्या देख रही हो कि पढ़े लिखे लोग उनके मिशन को बढ़ा रहे हैं आगे? आज वो पढ़े लिखे लोग ही उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे सर। बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दी सब्सक्राइब और